हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। मित्रों, हम सभी जो है RO एग्ज़ाम की तैयारी के अंतर्गत वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द या इसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं, इसे पढ़ रहे हैं। और ये जो है सर्वप्रथम हम लोगों ने इसको देखा है किससे? पहले हम लोगों ने इसे देखा है वासुदेव नंदन जी की बुक से, वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से, है ना। और उस वासुदेव नंदन में जितने भी थे उतना हम लोगों ने पढ़ लिया, अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो दूसरा देख रहे हैं हम लोग, हरदेव बाहरी की जो बुक है शब्द अर्थ और प्रयोग, इन्हें देख रहे हैं। और इनमें जो है हम लोग इतना कर चुके थे। जैसा कि जानते हैं ये जो सीरीज चल रही है ये RO एग्ज़ाम के लिए है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्री में जो 60 प्रश्न आते हैं जिसमें 10 अंक का आता है, उसकी तैयारी हो रही है। मेंस में भी ये काम आएगा। इसके साथ साथ जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें थोड़ा 2 अंक 3 अंक का होगा, मतलब कम अंकों की संख्या उनमें जो है कम रहती है, लेकिन ये सभी के लिए उपयोगी है। हम लोग देखते हैं इस क्लास में जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे से पढ़ रहे हैं। धनुष धारण करने वाला, धनुर्धर, यहाँ तक हम लोगों ने धा तक हम लोगों ने देख लिया था। अब अगला देखते हैं। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाले को धर्मात्मा बोलते हैं। जो व्यक्ति धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करता है उसके लिए अगर एक शब्द प्रयोग किया जाए तो वो उसे धर्मात्मा। धारण करने वाला धारक होगा, धारण करने वाला धारक, और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा। जिस पर धारियां बनी हो, धारीदार, है ना, कहते धारीदार था एक। ध्यान या विचार करने वाला ध्याता, इसे ध्यान रखेंगे। ध्यान या विचार करने वाले को एक शब्द के लिए ध्याता बोलते हैं, ध्याता, ध्याता शब्द, ठीक है। अलग देखते हैं, ना से प्रारंभ होने वाले शब्दों को देखते हैं। जिसकी नाक कट गई हो, नकटा बोलेंगे। वह गांव या शहर जहां नाना का घर हो, ननिहाल बोलेंगे। आकाश में विचरण करने वाला नभचर, इंपॉर्टेंट है ये नभचर। हाल ही में उत्पन्न हुआ बालक, नवजात, चांद्र मास के किसी पक्ष की नवमी तिथि नवमी कहलाती है। कहीं से नया नया आया हुआ नवागंतुक, है ना। हाल ही की ब्याही स्त्री, नवोढ़ा बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? नवोढ़ा बोलेंगे। आगे देखेंगे। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर बोलेंगे। नगर में रहने वाला या नगर से संबंधित नागरिक कहलाता है। लड़की की लड़की नातिन कहलाती है, मतलब बेटी की बेटी। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला, और लड़का का लड़का नाती कहलाता है, ठीक है। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला नारकीय कहलाएगा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नारकीय। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक बोलेंगे। इम्पॉर्टेंट है। जिस पर किसी प्रकार शुल्क ना लगता हो, निःशुल्क, है ना। और जिसमें शब्द ना हो रहा हो, निशब्द, निशब्द। देख लीजिए वर्तनी की दृष्टि से कैसे लिखा जाएगा, ये भी आप ध्यान देते हुए चलिएगा, ठीक है। जिस पर किसी प्रकार का शुल्क ना लगता हो, निःशुल्क। जिसमें शब्द ना हो रहा हो, निःशब्द। नाक से बाहर निकलने वाली सांस, निश्वास, सारे इंपॉर्टेंट है। जिसकी कोई संतान ना हो, निसंतान बोलेंगे। जिसे किसी बात की स्पृहा या आकांक्षा ना हो, स्पृहा का मतलब होता है इच्छा, आकांक्षा, निस्पृहा। जिस पर नियंत्रण किया गया हो, नियंत्रित बोलेंगे एक शब्द। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, है ना। जिसका कोई आकार ना हो वो क्या है? निराकार है। आगे देखेंगे। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। भोजन जिसमें आमिष, आमिष का मतलब होता है मांस, का कोई अंकुश ना हो, निरामिष। जिसे आशा न रह गई हो, जिसे आशा न रह गई हो, निराश, क्या बोलेंगे इसके लिए? निराश। वह जो समझ बैठा है कि संसार में किसी वस्तु के बेहतर होने की कोई आशा नहीं है, निराशावादी है वो। जिसमें रजतम, सत रजतम गुण ना हो, वो क्या होगा? निर्गुण होगा। जिसके मन में दया का अभाव हो, निर्दय होगा। बिना पलक झपकाए, निर्विमेष, इंपॉर्टेंट है ये। जिसे कोई भय नहीं है, निर्भय। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, उसके लिए एक शब्द बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? निराधार या निर्मूल, क्या बोलेंगे? निर्मूल बोलेंगे।
ठीक है, एक सेकेंड। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे निर्मूल, जिसका कोई मूल ही नहीं है। मूल, मूल का मतलब जड़। अगला देखते हैं। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात कहलाता है। निर्वाचन में अपना मत देने वाला निर्वाचक कहलाता है। निशा रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर इंपॉर्टेंट है। जिसका निषेध किया गया है निषिद्ध। जिस पर कोई कलंक ना लगा हो निष्कलंक बोलेंगे इसके लिए। जिसे पाप ना किया हो, जिसने पाप ना किया हो निष्पाप, है ना। जिसमें तेज ना हो निस्तेज। जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो निस्सहाय। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या बोलेंगे? न्यायमूर्ति बोलेंगे। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार कहलाता है। उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? थानेदार। पा से प्रारंभ होने वाले शब्द को देखते हैं। गांव की वह सभा जिसमें पंच लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं। पंचायत। जो पढ़ने में रोचक लगे पठनीय। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक बोलते हैं। जो पदों अर्थात काव्य के रूप में हो इसे क्या बोलेंगे? पद्य, है ना। जो कहानी के रूप में हो, नाटक हो, उपन्यास हो, क्या होगा? गद्य होगा। और जो काव्य के रूप में हो उसे क्या बोलेंगे? पद्य, है ना। आगे देखते हैं। पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकिया। परकिया किसे बोलेंगे? जो पर पुरुष से प्रेम करती है। जो दूसरों या दूसरों के अधीन हो पराधीन। जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो उसे पराश्रित बोलेंगे। इंपॉर्टेंट है। जिसका या जिसके साथ परिचित हो चुका हो। परिचित। जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो उसके लिए क्या बोलेंगे? पराश्रित बोलेंगे। दूसरे के आश्रित है। जिसका या जिसके साथ परिचय हो चुका हो परिचित बोलेंगे। जो स्त्री मालिक ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता, है ना। पूर्ण रूप से पका हुआ या पचा हुआ परिपक्व। इंपॉर्टेंट है। भली भांति पोषित या पक्का किया हुआ परिपुष्ट, है ना। कोई चीज़ कन्फर्म कर देना, पक्का कर देना। जो तोला मापा जा सके इसके लिए परिमेय। इंपॉर्टेंट है। दूसरों का जो निगाह से परे हो उसे क्या कहेंगे? परोक्ष बोलेंगे। दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी। अगला देखते हैं। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी पांचाली बोलेंगे। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी। पुस्तक या लेखक की लिखित प्रति। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति। पांडुलिपि बोलेंगे इसके लिए एक शब्द। पचाने की क्रिया करने वाला पाक्षिक। पखवाड़े में एक बार होने वाला पाक्षिक। पखवाड़े में जो है पक्ष, है ना, 15 दिन का होता है। पचाने की क्रिया करने वाले को पाचक बोलेंगे। किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पाणि ग्रहण कहलाता है। किसी स्त्री को पत्नी रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना पाणि ग्रहण। जिसके चित्त में पाप करने की भावना रहती है। जिसके चित्त में पाप करने की भावना रहती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? पाप चेता। जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो पारंगत। जिसमें इस पार से उस पार की वस्तुएं दिखाई देती हो पारदर्शक। परलोक से संबंधित पारलौकिक। परलोक से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा? पारलौकिक। एक पेज और देखते हैं। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन पारिश्रमिक। इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी से संबंध या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। पशुओं का सा पशुओं के आचरण जैसा पाश्विक हो जाएगा। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो पिपासु बोलेंगे इसके लिए। और अपने पिता की हर तरह सेवा करने वाला पितृभक्त बोलेंगे। ठीक है। और पशुओं या पशुओं के आचरण करने वाला पाश्विक प्रवृत्ति का है। लोग कहते नहीं है। एक बार कही बात को दोहराने वाला। एक बार कही हुई बात को दोहराने वाला पिष्टपेषण बोलेंगे इसके लिए एक शब्द क्या होगा? पिष्टपेषण। इंपॉर्टेंट है। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो पिपासु। इंपॉर्टेंट है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पूर्ण तिथि। अपने बेटे की पत्नी पुत्रवधू। किसी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण पुनर्निर्माण, है ना, पुनर्निर्माण करना। जिसका पूजन करना उचित और कर्तव्य हो पूजनीय होता है। हाँ, पूजनीय ये वर्तनी की दृष्टि से पूछा जाता है। पूजनीय कैसे लिखा जाएगा जान लो। पूजनीय नहीं होता, पूजनीय, है ना। तो ये भी साथ साथ ध्यान देते चलेंगे। अगला देखेंगे। जिसकी कामना पूरी हो गई हो। पूर्ण काम। किसी प्रश्न
पत्र के लिए निर्धारित कुल अंक पूर्णांक कहा जाता है। दिन का पहला भाग सवेरे से दोपहर तक पूर्वाहन। वस्तु जो पीने योग्य हो पेय कहते हैं। जो अपने पैरों से चल रहा हो पैदल। पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है। पुत्री की पुत्री पौत्री कहलाती है। प्रकाश में लाए जाने योग्य प्रकाश्य। जिसका प्रचार हुआ या किया गया हो प्रचारित है ना। जिसकी प्रताड़ना मतलब ठगी की गई हो, इसके लिए क्या बोलेंगे एक शब्द प्रताड़ित। प्रताड़ना करना या प्रताड़ित, ठीक है। अगला देखते हैं। किसी स्थल से परिवर्तित होकर के आई हुई ध्वनि प्रतिध्वनि बोलते हैं। किसी स्थल से परिवर्तित होकर के, है ना, प्रतिध्वनि। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिपक्षी वह जो दूसरे द्वारा लाए गए अभियोग का उत्तर दे, इसी के लिए प्रतिवादी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सब। वो जो आंखों के सामने स्पष्ट हो प्रत्यक्ष बोलेंगे। जो कहीं जाकर के लौट आया हो प्रत्यागत बोलेंगे। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त, इंपॉर्टेंट है, इसका होगा। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो प्रत्युत्पन्न। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो प्रत्युत्पन्न, इसके लिए एक शब्द। किसी व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या उक्ति को सोच ले प्रत्युत्पन्न मति बोलेंगे। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो प्रत्युत्पन्न, ठीक है। वह स्थान जहाँ नाना वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है उसे प्रदर्शनी कहा जाता है। कहा जाता है वहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है, ठीक है, जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है। किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, उसके लिए एक शब्द क्या होगा प्रधानमंत्री होगा। जो प्रमाण से सिद्ध हो प्रमेय, इंपॉर्टेंट है। जो प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय, इंपॉर्टेंट है। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो उसके लिए प्रवासी। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रश्नव्य होगा, इंपॉर्टेंट है। स्त्री जिसने बच्चा ना हो प्रसूता। जना हो मतलब स्त्री जिसने बच्चा जना हो, जना मतलब जन्म दिया हो, प्रसूता है ना, उसे प्रसूता बोलेंगे। नाटक का एक हास्य रस प्रधान केंद्र प्रहसन बोला जाएगा। प्रकृति से भूत या प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक बोला जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने इतना देखा, ठीक है। हम लोगों ने कहाँ तक देखा, प्रकृति से उत्पन्न या प्रकृति में होने वाला प्राकृतिक। और ये वर्ड किसका है, ये है ना से पा से बनने वाले, प्रकृति पा से बनने वाले शब्दों को हम लोगों ने देखा है ना। लगभग 3 पेज को हम लोगों ने पढ़ा। बहुत अधिक इकट्ठा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा हम लोग ऐसे पढ़ेंगे और ये जो है हम लोगों का ऐसे तैयार होता चलेगा। इसके बाद इसकी हरदेव बाहरी की एक क्लास और होगी। फिर हम लोग PYQ देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगले कम से कम जो है 10 वर्षों के क्वेश्चन को देखा जाएगा कि कौन कौन से जो है पेपर में पूछे गए हैं बार बार, जिनकी आने की संभावना है उनको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप चाहें तो ये क्लास बिल्कुल निःशुल्क है और बिना किसी शुल्क के आप निरंतरता बना के इस क्लास को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। आज की क्लास यही है, अगली क्लास लेके मिलेंगे फिर नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।